साथियों, एक खबर गाजीपुर में वायरल हुई। भाजपा मंडल अध्यक्ष के भाई पर धारदार हथियार से हमला। दुल्लापुर में पोल से तार जोड़ने के विवाद में सर फटा। साथियों, इस समय मैं गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में दुल्लापुर थाना अंतर्गत एक गांव पड़ता है कटौली। और कटौली गांव में एक जो है विवाद होता है। जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं उन्हीं के परिवार से और जो और भी लोग हैं उनसे जो है विपक्षी के लोग हैं और भी मारपीट होती है। तमाम सारी बातें हुई, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो है नामजद एफआईआर करीब 14 लोगों पर की गई है। अभी उन्हीं में से कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। ये तो वायरल हुई खबर, लेकिन मामला क्या है। उनके विपक्ष में जो लोग हैं जिनसे मारपीट हुई थी वो लोग हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? शशिकांत चौहान। अच्छा, क्या हुआ था? एक खबर वायरल हुई कि आप लोगों ने लाठी डंडे से किसी भाजपा के मंडल अध्यक्ष के भाई को पीट दिया, उनका सर फोड़ दिया आप लोगों ने। जी, मामला जैसे ये लोग जो बता रहे हैं उसका मामला सीधे उसका उल्टा है। अच्छा। हम लोगों के गांव में नया ट्रांसफार्मर लगा था, उसी पे हम लोगों ने कनेक्शन करवाया। मतलब मेरा पहले से कनेक्शन था, अपना तार जुड़वा दिया। क्योंकि जो मतलब कि बिजली विभाग का नियम कहता है कि मतलब कि एक गांव में आप दो जगह से लाइट नहीं चला सकते हैं। इसी के थ्रू मैं अपना मेरा पीएम सूर्य घर का है, जिससे मेरा कि न्यूट्रल वायर भी हो जाता। मेरा पुराना कनेक्शन जो था उसमें न्यूट्रल वायर नहीं था। इसीलिए जो लोग जोड़ रहे थे, तार खींच रहे थे, मतलब लालमैन लोग ही थे, उन लोगों से मैंने जुड़वाया। अच्छा, पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत आपने सोलर पैनल लगवाया है जी और उसमें जो है आपने आपका कनेक्शन है लाइट बिल का। जी मतलब वो रिटर्न भी हो जाता है लाइट, जी। ऐसा है? हाँ, है? सेम है वैसे ही। अच्छा। हाँ, तो मतलब कि जब मैं तार जुड़वाया तो वो लोग मतलब कि बोले कि 200-200 रुपये दे दीजिए, तो जिनका मतलब तार जुड़वाना है हम जोड़ देंगे। तो मैं तो सर फर्जी था नहीं, मैं पैसा फिर भी दिया और मैं उसमें जुड़वा दिया। तार जुड़वाने के बाद वो लोग कुछ समय बाद आके तार को कटवा दिए। तो पैसा आप दिए, उसका कुछ आपके पास प्रूफ है कि आपने 200 रुपये नहीं, दिए? उसका मतलब मेरे पास प्रूफ नहीं, मैंने वो कैश दिया था। अच्छा। वो तार जब कटवा दिए तो मैं उस समय मैं पूछा कि मतलब मेरा तार क्यों काटा गया है, मेरा तार क्यों काटा गया है। तो मतलब कि ठेकेदार बोल रहे हैं कि आप तार अपने मतलब कि खंभे के ऊपर से, मतलब जो बॉक्स है बॉक्स के ऊपर से आपने तार जुड़वाया है। तो मैं बोला ठीक है, आपने जैसे मतलब कि तार काटा है वैसे ही बॉक्स के अंदर डाल दिए होते तार। मेरा फर्जी तो है नहीं, सामने दीवार पे मीटर लगा है, मेरा फर्जी है नहीं। तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा। तो मैं तुरंत एसडीओ सर को कॉल लगाया। समय पे एसडीओ सर ने कॉल उठा लिया, तुरंत उठा लिया, जिसका मेरे पास हिस्ट्री भी है। तो एसडीओ सर उनसे बोले कि जैसे आपने तार काटा है वैसे ही तार जोड़िए, क्योंकि ये गलत तो है नहीं कि आप उनका तार काटे हैं, ना इनका बिजली बिल बाकी है कि आप तार काटे हैं। कोई मतलब प्रॉपर कंडीशन होती है तार काटने का। तो फिर क्या बोले वो? वो बोले कि ठीक है सर, हम देख रहे हैं अभी। फिर एसडीओ सर बोले ठीक है अभी जोड़ देंगे, लेकिन फिर भी तार नहीं जोड़ा गया। उसके बाद मैं फिर एसडीओ सर को कॉल किया। जब कॉल किया तो बोले क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, तो फिर बोल रहे हैं ठीक है मैं बिजी हूँ, मैं जेई साहब से बात करवाता हूँ। तो जेई साहब ने मुझे अपने पर्सनल नंबर से फ़ोन किया। जेई साहब ने जब पर्सनल नंबर से फ़ोन किया तो उसके बाद जेई साहब बोले नहीं तार जुड़वाइए। 112 नंबर मौके पर पहुँची थी, मैंने ही बुलाया था। उन लोग भी बोले कि ठीक है तार जुड़वाइए। और ये लोग बोल रहे हैं, जो अशोक चौहान बोल रहे हैं कि नहीं पैसा लगा है। अशोक चौहान कौन है? अशोक चौहान बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं अच्छा। और हमारे जो दुल्लापुर फीटर है उस पे एसएसओ पद पे हैं। अच्छा। अच्छा, ये सस्सो पद पे भी है वहाँ पर हाँ, फीटर पे, और वो भाजपा के मंडल मंडल अध्यक्ष अध्यक्ष भी भी हैं। हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं तो उनके लिए तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो भाजपा के भाई मंडल अध्यक्ष है और भाजपा की सरकार है। तो भाजपा की सरकार में है तो वो तो जाहिर सी बात है कि ये सब कर ही सकते हैं। वो तो जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत तो होगा। जी, तो मतलब कि वही पुलिस प्रशासन बोली कि जब ये मतलब चंदा मांग रहे हैं, हम बोले किस चीज़ का चंदा, गवर्नमेंट कौन कौन बोला चंदा मांगे? ये घूस घूस के तौर पर घूस के तौर पे, वही मतलब अशोक चौहान। हाँ, क्या अशोक बोले वो? कि पैसा लगा है ट्रांसफार्मर तार लगवाने का, अच्छा। पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हम वही जब जेई साहब से बात करवाए तो तब पैसा का नाम नहीं ले रहे थे। जेई साहब बोले कहाँ पैसा लगता है, जेई साहब सामने डायरेक्ट बोले कहाँ पैसा लगता है, तब पैसा का नाम नहीं लिए। फिर भी 112 नंबर के कहने पे कि मतलब इनको दे दीजिए घूस। ठीक है, तो हम लोगों ने मतलब कि भैया के अपने अकाउंट से यूपीआई से उनके अकाउंट में पैसा हमने ट्रांसफ़र कर कितना दिया। पैसा ट्रांसफर? 300 रुपये, अच्छा। 300 रुपये ट्रांसफ़र किया। उसके बाद भी जब तार नहीं जुड़वाए, हम लोग खाना खा रहे थे, भैया खाना खा चुके थे। खाना खाते समय एनएमसी स्कूल के जो प्रबंधक है वो आए। वो आने के बाद उनसे हम लोग की बात चलने लगी। उसी समय लाइट आ गई कि सबका जल रहा है, हमारा कनेक्शन होने के बाद भी नहीं जल रहा है, और 4-5 लोग फर्जी हैं, उनका क्यों जल रहा है। हमारा कनेक्शन होने के बाद भी नहीं जल रहा है, हम सही होने के बाद भी, और जो फर्जी हैं उनका जल रहा है।
इसी पे तो ये सारी घटना हुई थी इससे पहले, लेकिन जिस दिन मारपीट हुई उस दिन क्या हुआ? उसी दिन की बात है। अच्छा, उसी दिन हुआ। उसी दिन की बात ये है। सारी चीजें उसी दिन हुआ। हाँ, उसी दिन तो हुआ। मारपीट तक नौबत कहाँ पे आई? हाँ, यहीं पे जब उनसे वीरेंद्र चौहान से बात हो रही थी, हाँ। तो ये हम लोगों से उनसे वीरेंद्र चौहान और हमसे हमारे पापा थे, बात हो रही थी। उसी बीच वो उधर हाथ करके ऐसे उन लोगों को इशारा किए, वो लोग दौड़ के आए और एकाएक हम लोगों को गाली देने लगे। तो उस समय क्या आप लोग तार जुड़वा रहे थे या तार खुद जुड़? नहीं, हम बात कर रहे थे हम बस लोग। बातचीत हो हाँ, रहा अभी खाना खा ही रहे थे, खाना भी नहीं खाए थे पूरा। हाँ। उसी समय वो लोग आए और हम लोगों को मारने लगे। पूरा यहाँ पे मारे, फिर घर में जहाँ पे और बाकी लोग थे वहाँ पे जाके मारे। पूरा ऐसे मतलब मारे हम लोगों को। और वो जो वीडियो है वो हमने वीडियो बनाया और वो पूरा वीडियो मेरे घर का है, अच्छा। कहीं दूसरे का नहीं। वो लोग अपने घर से कम से कम वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद आप लोग कंप्लेन करने के लिए गए थाने पे? दुल्लापुर थाने पे गए थे आप लोग? थाना पे हम लोग गए थे। थाना पे 112 नंबर मैंने उसी समय तत्काल झगड़े के समय मैंने 112 नंबर बुलाया और 112 नंबर के साथ ही हम लोग गए अच्छा। थाने पे। थाने पे जाने के बाद एप्लीकेशन भी मैंने ही पहले लिख के दिया और इसके बाद भी हमारा एफआईआर नहीं दर्ज किया गया। अच्छा। उन लोगों का एफआईआर दर्ज किया गया, उल्टा हम ही लोगों पे मुकदमा चलाया गया। अच्छा। जी, और मैं कल गया था एसपी ऑफिस, तो वहाँ पे एसपी सर नहीं थे, तो मैं वहाँ के सीओ सर को मैं एप्लीकेशन पूरा दे के आया हूँ। फिर भी अभी कार्रवाई नहीं की गई है। और अभी आप पहले एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन जो एक खबर जो निकली है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष का सर फटा है और उन्होंने जो है तहरीर दी और 14 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, मुकदमा दर्ज। वो सर पूरी झूठी बात है, क्योंकि वीडियो हमने बनाया है, मेरे पास पूरा लेकिन विवरण हुआ है आप लोगों पर एफआईआर 14 लोगों पर? जी हाँ, हुआ है। ये सही बात तो है कि 14 लोग थे उसमें? नहीं, उसमें 14 लोग नहीं थे। उसमें मतलब कि पहले तो गोविंद चौहान, मनोज चौहान, ये तो मतलब कम से कम गोविंद चौहान 15-20 दिन से पहले, मतलब कि इससे मतलब घटना से 20 दिन पहले ही का दिल्ली गए हैं वो। अच्छा। और जो मनोज चौहान है वो तो 2-3 महीना का पहले गए हैं। और जो उनकी माता जी चंद्रावती का नाम आया है, किरण चौहान का नाम आया है, उसी समय उनकी बीपी हाई थी और वो घर पे सोई थी दवा खा के। और जो किरण चौहान है वो मतलब कि अपने माता जी के साथ उस समय थी। और 2 बच्चे और हैं जिनका नाम है सोनू मोनू, उसमें नाम डाला गया है। वो लोग उस समय अपने दुकान पे थे, उनका दुकान जलालाबाद में है, वो लोग भी नहीं थे। अच्छा। और एक और कौशल्या देवी जो स्वर्गीय मूरत चौहान की मतलब पुत्री हैं, वो अपने घर पे उस समय थी। और जो ज्ञानती देवी हैं ये हम लोगों को बचाने आई। और जो चंद्रावती देवी की बड़ी लड़की हैं सरोज चौहान, वो भी बचा ही रही थी। अच्छा। उनके ऊपर भी दर्ज किया गया मुकदमा। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो शशिकांत चौहान, किसका नाम है? मेरा नाम है। तो आप जो है पोल पर लगे केबल वायर को काट कर अपना तार जोड़ रहे थे? नहीं, काट के जोड़ नहीं रहा था। हम लोग कुछ नहीं किए थे। अगर वो मैं लोग झूठा मैं सारा अगर बोल रहे हैं। काट के जोड़ रहा होता तो मैं उससे पहले मतलब विवाद से पहले जेई सर से बात क्यों करता, एसडीओ सर से बात क्यों करता, विवाद के बाद भी क्यों बात करता? अगर मैं ऐसा करता तो अच्छा। मैंने बात किया, मेरे पास पूरी हिस्ट्री मैं अभी दे दूंगा। अच्छा, जी मतलब आपका कहना है कि आपके साथ मारपीट हुई थी, जी। आप लोगों को चोट लगी? आप लोगों को कहाँ चोट लगी? आप लोग तो मुझे सर पे चोट लगी है। अच्छा। और मुझे यहाँ पे चोट लगी है, मेरा फ्रैक्चर हुआ है। और यहाँ पे धारदार हथियार से यहाँ पे अच्छा, यहाँ दिखाइए थोड़ा सा इधर भी। यहाँ पे धारदार हथियार से हमला किया गया है। अच्छा। और हम मेरे लोग पीठ अपने पे को भी कर रहे हैं। मेरे पीठ पे भी चोट लगी है, यहाँ पे पीठ पे भी। अब अपने को कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है कि धारीदार आपका क्या नाम है? हरिनारायण चौहान आप क्या इनके पिताजी हैं। अच्छा, और वो लोग झूठे बोल रहे हैं, आपको भी चोट लगी है? हमको भी लगी है। अच्छा। और वो लोग झूठा ये बोल रहे हैं कि मंडल अध्यक्ष के भाई पर धारीदार हथियारों से हमला, एक गलत है, एकदम टोटल गलत है। वो गुंडागर्दी के बल पर अपना जो है कि धावा या आक्रमण करना चाहते हैं लोग। अच्छा। हाँ, ये बात आप ही बता दीजिए कि मतलब कि 15-20 लोग जो वीडियो में दिख रहे हैं, हमारे घर से कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा। पूरा जो दिख रहे हैं सारे लोग वही उन्हीं के घर के हैं। अच्छा। अब बताइए कि हम लोग 3 लोग थे उस समय मौके पे, 3 लोगों पे कौन भारी पड़ेगा? 3 लोग ज़्यादा भारी पड़ेंगे और जो 15-16 लोग ज़्यादा आप लोगों के तरफ से एफआईआर नहीं, आप लोगों ने चोट वगैरह दिखाया तो भी नहीं हुआ एफआईआर? मैं चोट भी दिखाया। और मैं अपना उसमें मेरा पूरा ब्लड ऐसे पूरा ऐसे पूरा लगा हुआ था। मैं ऐसे ही गया पूरा थाने पे। फिर भी मतलब कि ना मेरा वीडियो बनाया गया, ना फोटो लिया गया। और हम लोगों को पूरी रात ऐसे मतलब रात और दिन पूरे 24 घंटा थाने में बैठाया गया। अच्छा। और हम लोग का पहले एप्लीकेशन देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। अच्छा, ये लोग मतलब इन लोगों का कहना है कि पहले इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था लेकिन इन लोगों का एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन भाजपा के मंडल अध्यक्ष का एफआईआर हो जाता है और 14 लोगों पर एफआईआर हो जाता है। और जबकि ये कह रहे हैं कि 2 लोग तो वहां पर थे भी नहीं, वो लोग कई दिनों से पहले ही वो लोग कहीं और चले गए हैं, उन लोगों पर भी एफआईआर है। ये सोच लीजिए, ये स्थिति है। तो समझ लीजिए कि भाजपा के अगर कार्यकर्ता हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको सब कुछ जो है छूट है। हाँ दादी जी, क्या नाम है आपका? खड़ा होगा तो आपको क्या दिक्कत है? आप भी इन्हीं के परिवार से आती हैं? हाँ, हमारा लड़का है। अच्छा, ये लड़का है का भल?
हमारे लड़का के भैया है इन लोग आपके भी कहीं चोट उठ लगल है? हम मार में ना गल हैं। अच्छा हम मार में ना गले, दूगो छोटे छोटे लड़का रहा उन्होंने लोग के बचाव में रहनी, उनकर भय लिए पप्पू के जब अशोक चौहान हुआ उनका भौजाई रहा अली हम लड़का के लेके गई, हम कहनी कि अपन लड़का के हम डंडवा कम से कम तो इन लोग खींच ले, डंडवा ना खींचे तो हम लड़का के छोट लड़का के पटक देनी, तब जब वो दांत धंस गल खून बह लगा तो हम उठा के घर में लेके भगनी, हम चिल्लाए लगनी। उमन वीडियो में हमारा आवाज़ आई लिया, हम एकदम मार में ना गल हैं। आई लोग खूब मरल, जहाँ ले आल तहाँ ले मरले हम लोग। अशोक चौहान का कुल परिवार भी मरले है। वो भी साल भर का लड़का है। हाँ साल भर का लड़का है। उसको हाँ उसको पटक दे हम लोग, साल भर का लड़का। दांत धंस गल तो खून बहे लगल तो हम उठा के लड़का के लेके घर में भाग गई, वही से हम चिल्लाए लगनी। अच्छा छोटे लड़के को भी मार? हाँ छोटे लड़का के पटक देना, खटिया पर बैठावले रहनी, वही खियावत रहनी। अच्छा और उठा के पटक देना लोग। देखिए तमाम सारी बातें हुई हैं, ये इन लोगों का कहना है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये सरकार सशक्त है और इतना जो है ये है कि अब घूस और जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो चुका है, ये भाजपा के नेताओं का कहना है, भाजपा के लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार तो अब जो है इस उत्तर प्रदेश में और इस देश में है ही नहीं, तो फिर जो है बिजली विभाग में तार जोड़वाने के लिए 200 रुपया क्यों मांगा गया, और वो भी जो है भाजपा के मंडल अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा 300 रुपये आपने दिया भी है, उसका इस यूपीआई करके इन्होंने दिया भी है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है शासन प्रशासन। जब हम लोग थाने में बैठे थे तो मतलब कि एक सिपाही जी थे, जब हम एप्लीकेशन दे रहे थे उसी समय उनके ऊपर कॉल आया, कॉल आने के तुरंत वो बात मतलब स्पीकर पे फ़ोन कर दिए। तब तक इतना आवाज़ आई कि अरे अशोक चौहान जी बैठे हैं, वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। तब तक वो फ़ोन अपना कम किए, फिर भी आवाज़ बाहर आ रही थी क्योंकि फ़ोन का स्पीकर वॉल्यूम जो था ज़्यादा था। जब ज़्यादा था तो मतलब उसमें ये सीधा बोला गया कि वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं जखनिया द्वितीय से, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, पंखे के नीचे बैठाइए, उनको कुर्सी उर्सी उनको अच्छे से दीजिए। और जब वो लोग मतलब कुर्सी से दे के जैसे हटे, मैं उसका फोटो भी लिया हूँ कि मतलब वो लोग कैसे मतलब कि स्पेशल लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अच्छा मतलब भाजपा के आप पदाधिकारी है, भाजपा के अगर आप मंडल अध्यक्ष हैं तो थाने में जाइएगा तो आपको एसी के नज़दीक बिठाया जाएगा, एसी नहीं है तो आपको कुर्सी देकर पंखे के नीचे बैठाया जाएगा, वही कोई आम आदमी कोई गरीब जाएगा तो उसे जो है खड़ा कर दिया जाएगा। ये है भाजपा की सरकार में स्पेशल ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, जैसा कि ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि इस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो पहले तहरीर दिया गया तो इनका जो है FIR नहीं हुआ, लेकिन उनका हो गया क्योंकि वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। ये है कहानी। आपका भी कुछ मैटर है उसमें? का भल आपको जब लड़का मराए लगल भतीजा हमार तो हम सुनली तब दौड़ आप ये नहीं के घरे कहू? हाँ हम उनकर बहन लगब। अच्छा बेवा हमरे केहू ना लड़का छे ना। तो हमें अपन दौड़ल गनी तले देखनी मार तले दौड़ल गनी तो लड़का के बचाव कहनी कि लड़का के दौड़त हंसू मारे खातिर हम गनी दौड़ल के मारे खातिर कि लड़का के छोप लें। अब बस एक बार सुन लगल लड़का के सिर पर मल्ल तले तो हम उठू करनी तो हमारे ये पीठ गंडा पर दूसर का मल्ल तो हाथ पर लगल तो वो लड़का के जो ना चोट बताओ था हाथ में ऊ लगल। फिर एक बाद इतना बात भइल तले आदमी अपन एरो हटाओ बढ़ावे लगल, बस ले पकड़ के अपन एरो अपन लेके जा रहा, बस इतना बात भइल। फिर एक बाद कुछ ना, फिर एक बाद हम थाने में रात का गनी जाए वहाँ थाने में तो 10 बजे तरह बस हम अपन वनिया से आते तले बंसरजवा का था कि चल चल तोर मार के हाथ उगड़ तो तोड़ के बैठा दिल जाए, कहीं डहरी डाणे बेटा भी मारल जाए, हाथ उगड़ तोड़ के बैठा दिल जाए। थाने में का बात है। अच्छा हाँ हमार भौजाई आज कुटाई, आज एमे कुटाई ना लोग होई थाने में कहला बंसराज चौहान जवन रहा तवन थाने में कहला कि आज एमे कुटाई होई। जब उनके कह भाई हमके कह भाई ना तो कहत हम उनके कि चलो चलो तुम्हारे बेने हड्डी गुड्डी एगो सोहक नाराई बेने हड्डी गुड्डी तुम्हारे तोरा जे हम कहीं देखिए साहब कह के जात हम वो हम कहनी सिपाही जी रहता कहीं देखिए तो कहत हम कौन माधर चौधरी कौन कहनी कि वह हम वो जात हम तो गाड़ी पर चढ़ के भागी नहीं। देखिए ये स्थिति है, ये लोग हैं जो खबर निकली थी कि भाजपा मंडल अध्यक्ष के भाई के ऊपर जो है धारदार हथियारों से हमला करके खबर निकली थी, उसी खबर की सत्यता को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। ये लोग पीड़ित लोग हैं, इन लोगों के ही साथ मारपीट हुई थी, चोट के निशान भी इनके ऊपर मौजूद है, इनका मेडिकल भी हो चुका है। ये लोग पहले तहरीर लेकर वहाँ पर थाने में गए भी थे, लेकिन इन लोगों का FIR नहीं होता है और जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष होते हैं उनका FIR हो जाता है। वाकई में उनका सर फटा है कि नहीं फटा, बताइए। जी उनका सर तो फटा था, लेकिन धारीदार हथियार की बात कर रहे हैं पता नहीं तो गलत है। वो लोग अपने में ही बांस का जैसे बांस वो लोग लाए थे और जब हम लोग पे मार कर रहे थे तो मतलब वो लोग अपने में मार की कर लिए, मतलब हम लोग को मारने के चक्कर में ही वो लोग अपने के मार लिए, खुद को मार लिए। और जो मैं अभी वीडियो आप लोग को दे दूंगा सर जी, उसमें साफ साफ दिखेगा कि बांस किसके हाथ में है, किसके हाथ में हथियार है। वो अपने में वो लोग अब
चलाए बांस, उनका सर उन्हीं के हाथ से टूट फटा है। अच्छा चलिए, जो भी है वो जांच का विषय है, ये जांच करना चाहिए, लेकिन तमाम सारी बातें हैं जो हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे। ये पीड़ित लोग हैं, ये लोग बता रहे हैं कि भाई हमारा थाने पर नहीं सुना गया, और वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं तो उनका जो है सुना गया। ये लोग खुद कह रहे हैं कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ पर थाने में दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये जाँच का विषय है, और बिजली विभाग से लेकर तमाम शासन प्रशासन तक ये जो है सवालों के घेरे में है ये मामला, कि आखिरकार इस पर जाँच हो और उचित कार्रवाई है जो इसमें दोषी है। हालांकि सारी चीज़ें इन्होंने बता दिया है, अब इस पर अच्छे से जांच हो और उस पर कार्रवाई हो। हाँ। और जब हम लोग को मतलब कि थाने में रात में हम 112 नंबर हम लोग के साथ में जब हम लोग गए उन लोगों के, तो उन लोगों को मतलब कि 1.5-2 घंटा मीटिंग करने के बाद उन लोगों को घर भेज दिया गया। लेकिन हम लोगों को पूरे 24 घंटे बैठाया गया था थाने में। 24 घंटे बैठाया गया? जी। अच्छा। हम लोग को थाने उन लोगों को घर भेज दिया गया था, हम लोग को बैठाया गया था। अच्छा। तो यही मतलब कि पुलिस प्रशासन देख लीजिए मतलब कैसे कार्रवाई कर रही है। दोनों पक्ष को बैठाना चाहिए ना। दोनों पक्ष को बैठा है, एक लोगों को घर भेज दे रही है, एक लोगों को मतलब बैठा रही है वहाँ पे। तो चलिए, तमाम सारी बातें हुई, बाकी आपकी राय कमेंट में हमें बताइएगा और इस वीडियो को उन तक पहुंचाइएगा जो डींगे हाँकते हैं, शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त जो व्यवस्था को एकदम झंडा लहराते हैं, मंच से भाषण देते हैं, उन तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।